कि बहुत दे रहे हैं, ऐसा है। योगी जी और गुरु है मोदी जी, हमें तो उनका कोई लाभ नहीं मिलता है। मेरे प्रधानमंत्री झोपड़ी में थे। रोजगार का मुद्दा बीजेपी को सूट नहीं करता या हर जगह विकास ही विकास है, समझिए। क्या विकास? बहुत काम कर रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है रोजगार नहीं दे रहा भाई, मैं आपसे जानना अभी ये बहुत दे रहे हैं, ऐसा मत पूछे क्या दे नहीं पूछा। मतलब कि बहुत दे रहे हैं, ऐसा है। रोजगार बहुत दे रहे हैं, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा है। क्या कर रहे हैं? मत पूछो, इतना याद नहीं रहता है, बहुत काम है। अरे एक दो तो बताइए। हम बोल रहे हैं बहुत काम किए हैं, ऐसा है। रुको जरा, सबर करो। अगर इस भाई से पूछोगे तेरा नाम क्या कहता, नाम तो बहुत सारे हैं मगर पूछो मत। घूमने वाला जीवन तो सबसे बढ़िया होता थैंक यू सो मच, भगवान करे सबको हमारे जैसे जीवन देता है। आप चाहते हैं कि सब बीवी बच्चा छोड़ के घूमता रहे। अच्छा, योगी मोदी में आपका फेवरेट कौन? देखिए, अब तक तो ये अपना गुरु जो है, एक डाल पे गुरु बैठे हैं, एक डाल पे चेहरा। जिस तरह से चेले हैं योगी जी और गुरु है मोदी जी, ये तो विश्व का गुरु है मोदी जी, ये तो सब जानते हैं। ठीक है, मोदी जी का कौन कौन काम अच्छा लगता है आपको? देखिए, मोदी जी का हमें तो उनका कोई लाभ नहीं मिलता है। देखिए, मोदी जी का हमें तो उनका कोई लाभ नहीं मिलता। पहले जवान को वैसे ही मार देते, पहले पत्थर मारते फिरते थे लोगों को। अच्छा, अब कोई पत्थर मार के दिखाए, गोली मार रहे हैं तो राज्यों में विकास हुआ कि नहीं है बताइए। अरे विकास अभी हुआ है, पहले होता क्या था? पहले कुछ भी नहीं होता। अभी बता है भाई, अभी बता है। हद हो गई है कि 70 साल का आदमी ये कह रहा 70 साल में क्या हुआ। ये पैदा 14 में हुई है, गंजे भी 14 में हुए हैं, दांत भी झड़े 14 में झड़े। जब आप मरने लगेंगे उस समय आपकी जो अंतिम इच्छा होगी, वह अंतिम इच्छा को यमराज जी फोटो लेते हैं। सबको बुलाओ, पोता को बुला लो, पोती को बुलाओ, बेटे को बुलाओ, सबको बुलाओ। सबको देखता देखता तय हो जाता है, तो यमराज जी कैप्चर करते हैं इसका आखिरी समय मन परिवार में रहा, तो यमराज जी उसे बाद में उसी परिवार का कुत्ता बना के भेज देते हैं। मैं गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी को मैंने जिया है। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। मैं बचपन में कप प्लेट धोते धोते बड़ा हुआ हूँ, चाय पिलाते पिलाते बड़ा हुआ हूँ। मेरे प्रधानमंत्री झोपड़ी में थे। उनके माँ बाप ने अपने जन्म में नहीं सोचा होगा उनका बेटा प्रधानमंत्री तो दूर मुख्यमंत्री भी बनेगा। कमाया है खुद से, अपने शौर्य से, अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से कमाया है, किसी परिवार की विरासत लेके कमाया नहीं है। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अंदाजा आप लगा सकते हैं गड्ढा कितना गहरा होगा, जैसे तैसे तैरकर डिलीवरी बॉय ने अपनी जान बचाई। वाह मोदी जी वाह। क्या इसी तरह की सड़कें बनने के लिए आम जनता से टैक्स वसूला जाता है? फॉरेन कंट्री में मैंने देखा बाजी 5 घंटे बारिश होती है, 2 मिनट में पानी गायब। ओए, हमारे यहाँ आधा घंटा बारिश हो, सड़क गायब। मुसलमान सबसे ज्यादा जानवरों को मारते हैं और इन्हीं की वजह से दुनिया में जानवरों का कत्लेआम होता है। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो चलिए जानते हैं उन टॉप 5 देशों के नाम जो सबसे ज्यादा जानवरों को मारकर उनका मीट एक्सपोर्ट करते हैं। और हाँ, इनमें मुस्लिम देश तो होंगे क्योंकि वही तो जानवरों के दुश्मन है। नंबर 5 इंडिया, जो करीबन 1.3 बिलियन किलोग्राम गोश्त दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। नंबर 4 कनाडा, जो करीबन 1.5 बिलियन किलोग्राम गोश्त दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, जो करीबन 2.2 बिलियन किलोग्राम गोश्त पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है। नंबर 2 अमेरिका, जो करीबन 5.8 बिलियन किलोग्राम गोश्त दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है। और आखिर नंबर 1 ब्राजील, जो करीबन 7.5 किलोग्राम गोश्त दुनिया को एक्सपोर्ट करता है और इसी के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्टर है। लेकिन एक मिनट दोस्तों, सबसे ज्यादा जानवरों को तो मुसलमान मारते हैं, तो फिर आखिर उनमें से एक भी मुस्लिम देश क्यों नहीं है? एक तो होना चाहिए था यार। इवन इन टॉप 5 में क्या, टॉप 10 में भी मुस्लिम कंट्रीज शामिल नहीं है। अक्सर दबी जुबान में लोग मुझसे कहते हैं हमारी कौम सदियों गुलाम रही है, इसलिए सरकारों के आगे आवाम हो या अफसर सब चुप हो जाते हैं। बुलडोजर अदालत है, गौरक्षक जज और हत्या इंसाफ। मैं उन्हें याद दिला देता हूँ, ये वही कौम है जिसने आजादी के लिए 100 साल से ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ी। कितने लोग फांसी पर चढ़ गए, आजीवन जेलों में रहे, मगर लड़ते रहे। इसलिए चुप रहने का बहाना मत बनाइए, बोलने का रास्ता खोजिए। जो लोग आवाज बंद कराना चाहते हैं वो अपनी ही बनाई गली में बंद हो जाएंगे।
और सबसे बड़ी देशभक्त पार्टी बीजेपी है, बाकी सब देशद्रोही। क्या बात कर रहे हैं सर? एक बार भी बताइए, जब हमने इसमें कहा, अगर कोई एक बार भी बताइए, हम आपका पक्ष रख रहे हैं, गौरव जी, हाँ बोलिए अपनी बात। गौरव जी, हिंदुस्तान में कोई एक मुख्यमंत्री बताइए जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है जिसके ऊपर दंगे के केसेस हो, 1 दर्जन से ज्यादा केसेस उसके ऊपर हो तमाम तरह की चीजों के, और वो मुख्यमंत्री आज भी बना बैठा हो, और जिस प्रदेश में आपका स्टूडियो है वहीं का मुख्यमंत्री हो, उसका नाम आप बता दीजिए, मैं चुप बैठूंगा। बता सकते हैं आप अपने टीवी चैनल? अगर आप निष्पक्ष हैं तो नाम बताइए। मैं आपके सर्टिफिकेट से निष्पक्ष हूं, नहीं उसकी बात नहीं है, सबको मालूम है। अगर हमारा स्टूडियो जहां है तो सबको मालूम है कि उस प्रदेश। जैसे आप बताते हैं कि जो भी भारत के लोग बीजेपी के खिलाफ बोले या तो सरकार के खिलाफ बोले, बाहर जाकर बोले या कहीं भी बोले, जब उसके खिलाफ बोले आपको लगता है कि ये देश के खिलाफ बोल रहे हैं, तो या आप भारत का नाम बदल कर बीजेपी रख दीजिए। देखो मीडिया में हमने बोला सर डिबेट करना है आपके साथ में, हम कहे कि उधर से कौन डिबेट करेगा, तो 20 कन्या को बताया। कोई मैट्रिक का लड़का कहे खान सर हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो अपमान हो गया। बात तो सही है। 20 कन्या से हमारा सवाल पूछो, कौन सी पूछोगे भैया? क्या पता है आम कैसे खाते हैं, पर्स रखते हैं कि नहीं, हाँ घड़ी दाहिने हाथ में कि बाएं हाथ में, हाँ खाना दाहिने हाथ से खाते हैं कि बाएं हाथ से। गजब बेइज्जती है। अमन चोपड़ा है इसका नाम, मगर नफरत फैलाते हुए धरा गया है। और न्यूज वालों को आइसोलेशन में डालेंगे ना तो कोरोना से भयानक ये न्यूज वाले हैं, इनको क्वारंटीन करने की जरूरत है। पूरा देश में खुशहाली। लिखा है कोटा में धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश, बच्चों को बनाते थे शिकार, हुआ बड़ा खुलासा। तो न्यूज चैनल की जगह धार्मिक चैनल लग रहा है। अब न्यूज चैनल खोलिएगा ना तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा, न्यूज चैनल खोलेंगे धार्मिक चैनल। एगो इधर से बकलोल बैठा लेगा, एगो इधर से बैठा, देखिएगा ना ये जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया होगा, ना ये जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया होगा। 2 बकलोलों के बीच में पूरे देश की जनता देख रही है। आप लोग मीडिया की हकीकत नहीं जानते, पहले से मैच फिक्सिंग रहता है, ये बोलना है ये नहीं बोलना है। 50,000 के ऊपर आप बैंक में जमा करने जाओ तो आपसे दुनिया भर के पैन कार्ड मांगते हैं, लेकिन आप कैश लेके इनके कार्यालय में हाथ हिलाते हुए पहुंच जाओ, आपसे कोई पैन कार्ड नहीं मांगे। क्या बात कर रहे हो आप? मंदिर में अगर कोई एक पंखा डोनेट करता है तो वो कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखवाता है, और यहाँ बिना किसी क्रेडिट के करोड़ों रुपए डोनेट करे जा रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आपका आधार कार्ड लिंक करवाएंगे, अपना नहीं। आपको मास्क के लिए फाइन देना होगा, ये बिना मास्क के रैली करेंगे, पटाखे बैन करेंगे, खुद इलेक्शन जीतने पे जम के पटाखे फोड़ेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। रोड मैप में बोला था प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां प्रदान करी जाएंगी जो हमारा यूथ है उनको। 10 साल हो गए, 20 करोड़ बनती है नौकरियां। तो क्या इस बार युवा ने मोदी जी को भरोसा किया होगा? विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा बीजेपी को सूट नहीं करता, या फिर आपका एजेंडा वो है ही नहीं, आपको ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण में मजा आता है। हम रोजगार की भी बात करेंगे और हम भारत को भी मजबूत करेंगे। ठीक है। और ये मान के चलिए पुलवामा हुआ तो इन लोगों ने तंज किया, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी और घुस के ठोका तो हमारी वीर सेना ने, क्योंकि रोजगार से पाकिस्तान कैसे पहुंच गए? रोजगार में बात करिए ना, रोजगार में बात करिए, पाकिस्तान आपको निकल गई, क्या बताऊं भैया। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी, जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी, जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी, जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी, जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी, जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, दुबई का राजा जो था ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे को निकल गया दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लीजिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। एक बार अपने अंधभक्त पड़ोसी को एक बार ये मेरा मैसेज जरूर सुनवा देना। मोदी जी के आने के बाद महंगाई कम हुई, पाकिस्तान झुका, एक के बदले 10 साल लाए, महिला सुरक्षा मिली, गंगा सफाई हुई, गोहत्या बंद हुई, बीफ एक्सपोर्ट पर बैन लगा, डॉलर घटा, भारतीय मुद्रा बढ़ी, देश की आर्थिक स्थिति सुधरी, देश में मंदी कम हुई, विदेशों से काला धन आया, काला धन लाने वाले पकड़े गए। नोटबंदी से देश को क्या फायदा मिला?
भ्रष्टाचार कम हुआ, गाँवों की हालत सुधरी, किसानों की हत्या बंद हुई, किसानों का कर्जा माफ हुआ, जातिवाद खत्म हुआ। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।